प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन के और एक सॉल्यूशन वीडियो के अंदर। आज हम आप सभी के लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर आपका जो 1 है, वास्तविक संख्या का जो 1.1 आपका चैप्टर है, उसके अंदर से जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं, ये काफी जबरदस्त हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को काफी परेशान करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपके पास क्या है, एक संख्या है 6 की पावर n, और जो आपका n है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। मान के चलिए नेचुरल जो नंबर होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमारे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या चलती है। यदि आप यहाँ पर n का मान 1 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा भाई, 6 मिलेगा। यदि आप यहाँ n का मान 2 रखते हो तो 6 गुना 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, n का मान यहाँ 3 रखते हैं तो ये आपको कितना देगा भाई, 216 देगा। ऐसे आप 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, तो आपको भाई मान मिलते ही जाएंगे। यहाँ पर आप एक बात नोटिस कीजिए, आपने यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं रखी, यहाँ 6 आया, यहाँ 36 आया, यहाँ 216 आया। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो कितना है भाई, 6 है। इकाई का अंक कितना है, 6 है, यानी कि ये संख्या भाई शून्य पर समाप्त ना होकर किस पे समाप्त हो रही है भाई, 6 पर समाप्त हो रही है। 6 पर क्या है भाई, समाप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। लेकिन इसी बात को हम मैथमेटिक्स के अंदर कैसे प्रूव करें, ये चीज अब आपको मैं समझाने वाला हूं। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से भाई समझ में आ गया होगा। जो 6 की पावर जो n है, n का मान जो प्राकृतिक संख्या है, वो जो संख्या हमारी आएगी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। किस पर समाप्त होगी भाई, 6 पर समाप्त होगी। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर चलो मान लेते हैं कि ये भाई 0 पर समाप्त नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 0 अंक पर भाई समाप्त होगी, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, ये 30 है, ये 40 है, और ये क्या है आपका 50 है, ये आपका क्या है भाई 200 है। राइट, अब देखिए 10 को आप क्या लिख सकते हो, इसके मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, क्या करूं इन संख्याओं के मैं अभाज्य गुणनखंड। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 5। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, और 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। और 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5। 200 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये आपके इन सभी संख्याओं क्या हो जाएंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। आप भाई कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, ऐसा एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर आप 10 को रखते हो, फिर आप 2 से भाग देते हो, 2 पंजे 10, फिर 5 का 5 एकम 5, ऐसे आप भाई अभाज्य गुणनखंड निकालते हो। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं सभी संख्याओं के। देखिए अब आप यहां पर एक बात नोटिस कीजिएगा, मैं आपसे पूछूं कि यहां पर सभी संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है जो सब में आ रही है। तो देखिएगा ध्यान से, 10 की बात करते हैं तो यहाँ 2 गुणा 5 आ रहा है। 20 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 गुणा 5 आ रहा है। 30 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 गुणा 5 आ रहा है। 40 के अंदर भी 2 गुणा 5 है। 50 के अंदर भी 2 गुणा 5 है। 200 के अंदर भी 2 गुणा क्या है, 5 है। और आप देख रहे हो 10, 20, 30, 40, 50 और 200, ये सभी संख्या किस पे समाप्त हो रही है भाई, अंक 0 पर समाप्त होती है। ये सभी संख्या क्या है, अंक 0 पर, अंक 0 पर भाई क्या है, समाप्त होती है। तो हम यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 और क्या हो भाई 5 हो, 2 और क्या हो 5 हो, उस सभी संख्याएं क्या है भाई अंक 0 पर समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो यहां देखिएगा ध्यान से, जो 6 की पावर हमारा n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 2 गुणा 3 की पावर n कह सकते हैं। अब हम पावर को अलग अलग करेंगे तो 2 की पावर n गुना 3 की पावर n हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिए, यदि संख्या 0 पर समाप्त होती तो इसके अभाज्य गुणनखंड में भाई क्या आते? 2 और 5 आते। लेकिन आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 तो आपको मिल गया बट आपको 5 नहीं मिला। यही रीजन है कि 6 की पावर n जो आपकी संख्या है ये 0 अंक पर भाई समाप्त नहीं होती है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है। ठीक है, इसीलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये था भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमने कंसेप्ट के साथ इसका भाई सॉल्यूशन किया। आई होप कि आपको सॉल्यूशन काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर हर एक टिपिकल क्वेश्चन का भाई सॉल्यूशन करवाया जाता है विद कंसेप्ट के साथ। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।